नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम सनातन धर्म की एक ऐसी महागाथा पर चर्चा करने वाले हैं जो सिर्फ एक कहानी भर नहीं है। ये एक बहुत बड़ा प्रतीक है धर्म का, ब्रह्मांडीय संतुलन का और सबसे बढ़कर अटूट भक्ति का। जी हाँ, हम समुद्र मंथन की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ देवों और असुरों के टकराव की कथा नहीं है, बल्कि एक गहरी भक्ति कथा है जो हमें ईश्वरीय लीलाओं का असली मतलब समझाती है। तो बिना देर किए चलिए इस अद्भुत पौराणिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। अब सीधे अपने पहले और सबसे बड़े रहस्य पर आते हैं। भगवान विष्णु, जो इस पूरे ब्रह्मांड के सर्वोच्च पालनहार हैं, उन्हें एक विशालकाय कछुए यानी कूर्म का रूप क्यों लेना पड़ा? सोचने वाली बात है ना? जिस ईश्वर के पास अनंत शक्तियां हैं, उन्हें सृष्टि को बचाने के लिए कछुआ ही क्यों बनना था? दरअसल ये कोई साधारण घटना नहीं थी। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा ब्रह्मांडीय विज्ञान और एक ऐसा आध्यात्मिक संदेश छिपा है जो बिल्कुल हैरान कर देता है। आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। भाग 1, द कॉस्मिक देव असुर कॉन्फ्लिक्ट, यानी वो ब्रह्मांडीय देव असुर संघर्ष जिसने इस महागाथा की नींव रखी। देखिए, हर महान पौराणिक कथा की शुरुआत ना एक बहुत बड़े संकट से ही होती है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही था। एक तरफ देव थे जो अपनी खोई हुई सर्वोच्चता और ईश्वरीय शक्तियों को वापस पाना चाहते थे, और दूसरी तरफ अत्यंत उग्र असुर जो पूरी ब्रह्मांडीय व्यवस्था को चुनौती देकर उस पर अपना एकाधिकार जमाना चाहते थे। दोनों हमेशा के कट्टर दुश्मन। लेकिन सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इन दोनों को एक बहुत बड़े लक्ष्य के लिए, अमृत प्राप्ति के लिए, अपनी ये पुरानी दुश्मनी भुलाकर एक साथ आना पड़ा। ये सच में एक अनपेक्षित लेकिन बेहद जरूरी गठबंधन था। भाग 2, विष्णु का दिव्य कूर्म अवतार। जब ब्रह्मांड बिल्कुल टूटने की कगार पर होता है, तब ईश्वरीय हस्तक्षेप कैसे होता है, आइए देखते हैं। अगर हम भगवान विष्णु के ब्रह्मांडीय बचाव अभियानों के टाइमलाइन पर नजर डालें तो कूर्म अवतार का समय बिल्कुल सटीक बैठता है। प्रलय के समय सृष्टि के बीजों को बचाने के लिए सबसे पहले मत्स्य अवतार हुआ था। फिर जब महासागर से अमूल्य रत्नों को निकालने के लिए मंथन की जरूरत पड़ी, तब कूर्म यानी कछुए का अवतार हुआ, और इसके ठीक बाद आता है वराह अवतार। मतलब ये क्रम बहुत ही तार्किक है। हर अवतार ब्रह्मांड की एक विशेष आवश्यकता को पूरा करने के लिए ही प्रकट हुआ था। समुद्र मंथन की प्रक्रिया में मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया था, लेकिन इतने विशाल पर्वत को बिना किसी मजबूत आधार के अथाह महासागर में भला टिकाया कैसे जाए? वो तो डूबने लगा था। और इसी बड़े संकट को टालने के लिए विष्णु जी ने एक अविनाशी कछुए का रूप धारण किया। वे उस मथनी का एक अचल आधार बन गए। ब्रह्मांड के सबसे बड़े मंथन का पूरा भार इसी कूर्म अवतार ने अपने ऊपर ले लिया। ये हमें सिखाता है कि जब हमारे पास कोई भौतिक आधार नहीं बचता, तब ईश्वर स्वयं हमारा सहारा बनते हैं। भाग 3, चर्निंग द मिथिक ओशन। अब इस पौराणिक महासागर के मंथन की असल प्रक्रिया को समझते हैं। इस पूरी प्रक्रिया की विशाल इंजीनियरिंग को अगर हम डिकोड करें तो इसे 3 मुख्य चरणों में बांटा जा सकता है। पहला कदम, नागराज वासुकी को एक विशाल रस्सी की तरह मंदराचल पर्वत पर लपेटना। दूसरा कदम, कूर्म अवतार को महासागर के तल में बिल्कुल स्थिर रूप से स्थापित करना। और तीसरा कदम, देवों और असुरों द्वारा उस विशाल सर्प रूपी रस्सी को विपरीत दिशाओं से खींचना। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कूटनीति भी थी। असुरों ने अपने अहंकार में आकर वासुकी के मुख की तरफ रहना चुना, और नतीजा क्या हुआ? मंथन के दौरान उन्हें नागराज की गर्म सांसों और भयंकर अग्नि का सीधा सामना करना पड़ा। सच में ये एक अभूतपूर्व ब्रह्मांडीय मशीनरी का दृश्य था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, किसी भी बड़े प्रयास की शुरुआत में भयंकर कठिनाइयां आती ही हैं। मंथन से सबसे पहले अमृत नहीं निकला, बल्कि हलाहल नाम का एक अत्यंत भयानक और विश्व विनाशक विष निकला। इससे पूरी सृष्टि जलकर खाक हो सकती थी। और तब भगवान शिव आगे आए। उन्होंने उस विष को अपने गले में धारण कर लिया, और तभी से वो नीलकंठ कहलाए। भक्ति मार्ग का ये एक बहुत ही गहरा सबक है। सच्चे अमृत या ज्ञान को पाने से पहले जो भी बुराई या विष है, उसे किसी न किसी को तो अपने भीतर धारण करके शांत करना ही पड़ता है। भाग 4, 14 रत्न और अमृतत्व का अमृत। अब समय आ गया था उन दिव्य पुरस्कारों के प्रकट होने का। हलाहल विष के शांत होने के बाद वो जादुई संख्या प्रकट हुई, पूरे 14। जी हाँ, इस महासागर की असीम गहराइयों से 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरे 14 अनमोल रत्न बाहर आए। और ध्यान रहे, ये कोई आम गहने या जेवर नहीं थे। ये सृष्टि के संतुलन, ऐश्वर्य और असीम शक्ति के सबसे बड़े प्रतीक थे। अब ये 14 रत्न थे कौन कौन से? इनमें अचूक दिव्य शस्त्रास्त्र थे,
अप्सराओं जैसी खगोलीय सत्ताएं थीं। कामधेनु गाय और ऐरावत हाथी जैसे पवित्र और दुर्लभ पशु थे, और कल्पवृक्ष तथा माता लक्ष्मी के रूप में अकल्पनीय धन और समृद्धि शामिल थी। और सबसे अंत में वो सबसे बड़ा और अंतिम पुरस्कार प्रकट हुआ, जिसके लिए ये सारा संघर्ष, ये सारा मंथन हो रहा था। स्वयं भगवान धन्वंतरी के हाथों में अमरता के अमृत का कलश। अमृत कलश बाहर आते ही उसे पाने की होड़ मच गई। असुर तुरंत उस कलश को लेकर भाग खड़े हुए। अब जरा सोचिए, अगर वे असुर अमर हो जाते तो क्या होता? ब्रह्मांड का संतुलन तो हमेशा के लिए तबाह हो जाता। तब भगवान विष्णु ने अपनी एक और अद्भुत लीला रची, मोहिनी अवतार। ब्रह्मांड की सबसे मनमोहक स्त्री का रूप धारण करके मोहिनी ने एक ऐसा ईश्वरीय भ्रम पैदा किया कि असुर पूरी तरह से उनकी बातों में उलझ गए, और बड़ी ही चतुराई से सारा का सारा अमृत केवल देवताओं को पिला दिया गया। ये कूटनीति और ब्रह्मांडीय व्यवस्था की रक्षा का एक ऐसा उदाहरण है जो बिल्कुल अचूक है। भाग 5, द अल्टीमेट भक्ति कथा। आइए अब इस पूरी घटना के सबसे गहरे आध्यात्मिक अर्थ की ओर बढ़ते हैं। ऊपर से देखने पर यह पूरी घटना हमें सिर्फ देवों और दानवों के बीच शक्ति प्रदर्शन की कहानी लग सकती है, लेकिन इसका जो असली सार है ना, वो एक भक्ति कथा में छिपा है। ये कथा हमें दिखाती है कि जब भी ब्रह्मांडीय व्यवस्था पर खतरा आता है, तो उसकी रक्षा के लिए और सच्ची भक्ति को पुरस्कृत करने के लिए ईश्वर हमेशा हस्तक्षेप करते हैं। और अगर हम इसे थोड़ा और गहराई से समझें, तो समुद्र मंथन वास्तव में मानव मन के मंथन का प्रतीक है। हमारे भीतर भी तो अच्छी और बुरी प्रवृत्तियां दोनों ही मौजूद हैं। जब हम साधना और ध्यान रूपी मंथन करते हैं, तो सबसे पहले मन के विकार ही विष बनकर बाहर निकलते हैं। जब हम शिव की तरह उन पर विजय पा लेते हैं, तभी जाकर हमें ईश्वर की सच्ची भक्ति रूपी अमृत की प्राप्ति होती है। इस पूरी महागाथा को इस एक पंक्ति में बखूबी समेटा जा सकता है। यह एक ऐसी महाकाव्य यात्रा है जहां शक्ति, अमरता और देव-असुर संघर्ष छिपे हुए हैं। सनातन धर्म का ये महान पाठ हमें यही सिखाता है कि जब भी सत्य पर संकट आता है, तो भगवान स्वयं कूर्म बनकर हमारी नींव को मजबूत करते हैं और मोहिनी बनकर हमें दुनिया के भ्रम से बचाते हैं। ये सच में सिर्फ एक मिथक नहीं है, बल्कि ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और अटूट भक्ति का एक बहुत ही सुंदर मार्ग है। तो अंत में हमारे सामने एक ऐसा सवाल आता है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। इस अनंत ब्रह्मांड में, हमारे पुराणों में ऐसे और कितने गहरे रहस्य छिपे होंगे? ये समुद्र मंथन तो उस अपार ज्ञान के महासागर का बस एक छोटा सा कतरा है। हर कथा में एक गहरा विज्ञान है, हर अवतार में एक स्पष्ट संदेश है, और हर प्रतीक में एक परम आध्यात्मिक सत्य छिपा है। इन पौराणिक ग्रंथों में समाहित उस असीमित ज्ञान को जानने और समझने की ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती। आज के इस अद्भुत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान के इस महासागर की खोज आगे भी यूं ही अनवरत जारी रहेगी।